राम राम सभी को। तो व्लॉगिंग की शुरुआत सुबह मॉर्निंग वॉक से होती है। तो आज मुझे उठने में थोड़ी देरी हो गई थी। देखा 6:30 बजे अभी तक धूप ही नहीं निकली, तो मैंने 6:30 से 7:30 बजे तक वॉक किया। उसके बाद मैंने जितने भी धुले हुए कपड़े थे उन सभी कपड़ों को मैंने ऊपर सूखने के लिए डाल दिया था। उसके बाद मैंने पौधों में पानी डाला। भले ही ये मुझे फल नहीं दे रहे हैं, लेकिन चलो मैंने पानी डाल दिया मानवता के आधार पर। और यहाँ पे देखिए मैंने फिर आरुष को जगाया। कर गुड मॉर्निंग, कर गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग कर दो सबको। गुड मॉर्निंग। गुड। क्या जंगली की तरह वो कर रहे हो? गुड मॉर्निंग करो। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो ये सारे वेजिटेबल्स थे जिनको मैंने मिक्स करके बनाया था। तो घर में पाहुन थे तो मुझे जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाना था, क्योंकि उनको कहीं देर ना हो जाए खाने में। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बिना नहाए यहाँ पे किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। खाना बनाने में मुझे इतना समय नहीं लगता मुझे जितना समय सब्जियां काटने में लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बल्क में सब्जियां काटनी होती हैं चाकू से। तो उसमें थोड़ा देरी लग जाता है। अदरवाइज़ सब्जी बनाने में मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो सारी सब्जियों को काट काट के सबसे पहले मैंने फ्राई किया था तेल में। उसके बाद इनको छौंका लगाऊंगी। तो 5-6 तरह की सब्जियां थी, तो बारी बारी से उनको काट काट के मैंने फ्राई करके रख लिया था। उसके बाद उनको अलग से तड़का लगाऊंगी मैं। और यहाँ पे देखिए एक और सब्जी मैं बना रही थी, सब्जी क्या भुजिया बना रही थी मैं तोरी की। यहाँ पे देखिए मेरी सारी की सारी सब्जियाँ यहाँ पे फ्राई हो गई हैं। लास्ट आलू था। अब मैं इनको छौंका लगाने के लिए सब प्याज व्याज काट लिए और सेल्फ साफ़ कर दिए। उसके बाद प्याज को ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि प्याज बड़ी आँखों में लगता है, इसीलिए साइड मुँह करके मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। बड़ा ही मेरे को अच्छा नहीं लगता प्याज काटना भी। तो यहाँ पे प्याज काफ़ी सारा काट रही हूँ, क्योंकि सब्जी भी काफ़ी सारा बल्क में बनेगी। तो ये जो कढ़ाई दिख रही है, कढ़ाई भर के मैंने सब्जी बनाना है। तो मोस्टली सब्जी मैं उस तरह से बनाने की कोशिश कर रही हूँ जैसे मिथिलांचल में भोज बनता है। तो मिथिलांचल में तो प्याज नहीं डलता, लेकिन मैं यहाँ पे प्याज व्याज डाल के बना रही हूँ। और एक साइड में मैं तोरी भी काट रही हूँ, और तोरी को तड़का लगाने के लिए भी यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो एक साथ मिक्स वेज बनेगी, दूसरी चूल्हे पे मैंने यहाँ पे तोरी बनानी है। वैसे मेरे इस वीडियो को कौन कहाँ से देख रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा डेली व्लॉग आपको अच्छा लगता है कि नहीं, इसको और किस तरह से इन्हांस करूँ ताकि आपको और ही ब्लॉग मेरा देखने में मज़ा आए, मुझे वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वीडियो की क्वालिटी आपको पसंद आती है कि नहीं। ये सब कुछ मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे देखिए सब्जी काफ़ी सारी बल्क में बन रही है, क्योंकि फैमिली मेम्बर थोड़े ज़्यादा हैं, इस वजह से देखने में तो कढ़ाई छोटी लग रही होगी, लेकिन सामने से ये कढ़ाई बहुत बड़ी है। तो पूरा भर के कढ़ाई में सब्जी बना रही हूँ। और सब दोनों चूल्हे जले हुए हैं, और यहाँ पे मैं आटा फटाफट से गूँथ ले रही हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ते के लिए यहाँ पे रोटी बनती है। और यहाँ पे सब बिज़ी है दोनों चूल्हा, इसीलिए मैं यहाँ पे पहले बोतल भर ले रही हूँ। बोतल भर भर के मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे बोतलें भी बहुत खाली होती है। और यहाँ पे रोटी मैंने बनानी शुरू कर दी, और पहली रोटी मैं हमेशा के लिए गाय को निकाल के रखती हूँ। और यहाँ पे सिम आँच पे मैं इसको सब्जी को पकने के लिए रख दी, कम से कम 1 घंटा पकेगी ये सब्जी। और यहाँ पे मेरी मोस्टली जो रोटी है वो बन चुकी है। और यहाँ पे देखिए इतनी क्वांटिटी में मैंने रोटी बनाई हुई है, जो एक भी नहीं बचने वाली है। और यहाँ पे साथ साथ में बर्तन भी धोती रहती हूँ, क्योंकि जो भी खाली होता है बर्तन उसको साथ साथ में धो देती हूँ, ताकि बर्तन ज़्यादा ना हो जाए धोने टाइम पे। और यहाँ पे सूखे मिर्च का तड़का लगाऊंगी साग में। अब एक सब्जी एक भुजिया बन गई, अब यहाँ पे साग बनाने लगी हूँ। और इसको यहाँ पे कौन सा साग कहते हैं मेरे को नाम तो नहीं ध्यान है, लेकिन पंजाब में इसको चौलाई का साग कहते हैं। दूसरा दाल पकने को रख दी है। अब आरुष और आरुषि दोनों साथ में होते हैं, तो दोनों कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे, एक दूसरे को रुला देंगे। हाँ दे दो, बहन को दे दो, मार मत देना उसको। अरे कमीना, बोली मार मत देना, चट्ट से मार दिया। मारना नहीं है। दिखा दिए फालतू का भी, फाड़ वाड़ देगा, तोड़ ओड़ देगा सब बिस्किट। तो किचन में आ गई थी मैं चावल बनाने के लिए। दाल तो मेरी बनी चुकी थी, तो ये थी मेरी प्रॉपर थाली जो मैंने आज बनाई थी। उसके बाद 4 घंटे अपने चैनल का काम करने के बाद मैं आ गई थी फिर से काम करने घर का। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धुलने के लिए रख दिए हैं, मशीन लगा दी है। तो ये दोपहर के कपड़े हैं जिसको धुलने के लिए लगा दिया है।
उसके बाद जो सुबह कपड़े फैलाए थे उसको रात को छत से उतारने थे, तो उनको भी उतारना था। तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था, कम से कम 8:30 बज रहा था, कपड़े उतारने गई थी जब मैं छत पे। उसके बाद फिर मैं शाम को खाना बनाने से पहले मैंने आरुष को दूध पिला दिया और कपड़े जो लेकर आई थी सारे समेट समेट के मैंने उनको उनके ठिकाने पे लगाया और फिर रात का खाना बनाने के लिए मैं जुट गई। रात के खाने में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, भिंडी रोटी बनाना था। तो यहाँ पे भिंडी सारी काट दी, उसके बाद मैंने छौंका लगा दिया। यहाँ पे भिंडी किस किस को पसंद है, मुझे ये नॉर्मल भिंडी नहीं पसंद है, भिंडी की भुजिया, मुझे दही वाली भिंडी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन घर में किसी को नहीं पसंद आती है, तो फिर वही जो मेरे को पसंद आती है तो घर में किसी को नहीं पसंद आती, इस वजह से कभी वो बन ही नहीं पाती है। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ भी बना दी हैं, तो काफ़ी सारी रोटियाँ यहाँ पे बना के तैयार कर दी है मैंने। जो आखिरी रोटी थी इसको भी समेट उमेट के रख दिया, और रोटी बनाने के बाद मेरे मुँह से पसीना देखिए कैसे टप टप चू रहा है। ये था आज का पूरा दिन ब्लॉग।